विफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रुपए मुख्तस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 अरब रुपए मुख्तस, तवानाई के शोबे के लिए 86.4 अरब रुपए रखने की मंजूरी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के शोबे के लिए 263.6 अरब रुपए मुख्तस, आबी ज़खायर और शोबा आब के लिए 99.8 अरब रुपए मुख्तस, फिजिकल प्लानिंग और तामीरात के लिए 41.5 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी, शोबा तालीम और आला तालीम के लिए 81.9 अरब रुपए की मंजूरी, खुसूसी इलाकाजात आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 60.9 अरब रुपए मुख्तस, खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले अजला के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। महंगाई का जोर बहुत ज्यादा है। पीटीआई हुकूमत ने मुल्की मईशत का जनाजा निकाल दिया। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा मईशत बेहतर करने में चीन ने बड़ी मदद की। मईशत इस वक्त तरक्की करेगी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। हम सब सियासी इस्तेहकाम के लिए यकसू हैं। पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम से आम आदमी इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। गरीब आदमी पस पर्दा रह गया। तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा करना चाहते हैं ताकि गरीब तबका अपना और बच्चों का पेट पाल सके। शुक्र है पिछले 10 माह में करंट अकाउंट खसारा 10 बिलियन से कम होकर 3 बिलियन पर आ गया। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF मुआहदा तोड़ दिया और उसकी खिलाफ वर्जी की। हमने IMF की तमाम शराइत को तस्लीम किया। IMF की MD ने प्रोग्राम के हवाले से यकीन दहानी कराई है। आइंदा माली साल के लिए 14,500 अरब का बजट, खसारे का तखमीना 750 अरब रुपए, दिफा के लिए 1800 अरब मुख्तस, शरह नमू 3.5% रहने का इम्कान, बरामदात का हदफ $30 अरब मुकर्रर। बजट में सब्सिडी का हजम 1300 अरब रुपए तजवीज़। सबसे ज़्यादा सब्सिडी पावर शोबे के लिए 976 अरब रुपए होगी। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7300 अरब रुपए तजवीज़। नए माली साल में सूबाई तरक्याती बजट का हजम 1350 अरब रुपए होने का इम्कान। सिंध का तरक्याती बजट 40% इजाफे से 617 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा का 268 अरब रुपए मुख्तस किया जा रहा है। दोनों सूबों के लिए उबूरी बजट 4 माह के लिए होगा। आइंदा माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 9200 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। FBR को 2000 अरब रुपए की इजाफी टैक्स आमदन हासिल करना होगी। हुकूमत का आइंदा माली साल में टैक्स छूट और टैक्स चोरी रोकने के लिए भी मुतादिद नए इक़दामात पर गौर। मुख्तलिफ शोबों को 2239 अरब रुपए की टैक्स छूट मिल गई। आइंदा माली साल रियल इस्टेट और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स रिटर्न ताख़ीर से फाइल करने पर भी जुर्माना लगाने की सिफारिश। फीकस आमदनी का हदफ 4,78,000 से ज़ायद मुकर्रर। अगले साल इनडायरेक्ट टैक्सों की मद में 6,482 अरब हासिल होंगे। बजट में आवाम माशी विजन देखेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल एक बदहाली का सफ़र था। वो सफ़र काम और तरक्की में तब्दील होगा। अब सिमत इस्तेहकाम की तरफ है। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। ज़राअत, बिजनेस और नौजवानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज आवाम देखेगी। 4 साल की नाअहली, नालायकी, चोरी, करप्शन और मईशत की तबाही की वजह से मायूसी फैली। 2013 में जिस तरह मईशत को सीधे रास्ते पर डाला था, इसी सिमत के तायुन की कोशिश है। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। मुलाजमीन को तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 17% इजाफा, मजदूरों की कम से कम उजरत 30,000 रुपए मुकर्रर। बजट में फीकस आमदनी का हदफ 4,78,000 से ज्यादा मुकर्रर। बजट तजावीज़ के मुताबिक मौजूदा साल फीकस आमदन 3,88,755 रुपए थी। अगले साल GDP का हजम 99,335 अरब रुपए होगा। अगले साल मईशत के हजम में 19,999 अरब का इजाफा मुतवक्के। नए बजट में सरमायाकारी का हदफ 15.1%, कौमी बचत का हदफ 13.4% मुकर्रर। बरामदात $30 अरब, दरामदाद $58 अरब होंगी। तरसीलात ज़र का हदफ 30 अरब 53 करोड़ डॉलर होगा। नए माली साल के बजट में आज़ाद कश्मीर के लिए 60 अरब 90 करोड़, इंज़माम शुदा अजला के लिए 57 अरब, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के तरक्याती मंसूबों के लिए 26 अरब 10 करोड़ रुपए, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 15 करोड़, पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस।
बजट में टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर जुर्माना लगाने की तजवीज़। टैक्स रिटर्न ताखीर से फाइल करने पर भी जुर्माना लगाने की सिफारिश। विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल ना करने पर 2000 रुपये जुर्माने की तजवीज़। टैक्स डिफॉल्ट करने पर यौमिया 200 रुपये इजाफी जुर्माना आयद करने की तजवीज़। पंजाब का बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। 4 माह का बजट निगरान वज़ीर आला मोहसिन रजा नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करेंगे। तरक्याती बजट के लिए 426 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में 300 अरब रुपए मुकामी ज़राया और 126 अरब रुपए गैर मुल्की इमदाद से हासिल किए जाएंगे। आइंदा साल का बजट 1200 अरब के लगभग रखे जाने की तवक्को। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 300 अरब रखने का इम्कान है। निगरान हुकूमत कोई रियायती स्कीम नहीं रखेगी, सिर्फ जारी मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। डार साहब इक्तिसादी सर्वे पेश करने के साथ साथ अपना इस्तीफा भी पेश करते। हमाद अजहर का ट्वीट, कहते हैं जो माशी तबाही एक साल में पीटीएम ने बर्पा की वो किसी जंग या वबा में भी ना हुई। शेख रशीद ने कहा हुकूमत माशी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही। मुल्क की तारीख में इतना खराब इक्तिसादी सर्वे पहले कभी नहीं आया। हुकूमत तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद IMF को नहीं मना सकी। साल 2022 के दौरान मुल्क में तिब्बी अमले की तादाद में 28,249 का इजाफा रिकॉर्ड। रजिस्टर्ड तिब्बी अमले की तादाद 5,13,526 हो गई। डॉक्टर्स की तादाद में 15,953 का इजाफा। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 2,82,383 है। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में शोबा सेहत का तरक्याती बजट 2,71,019 मिलियन था। गैर तरक्याती बजट 7 लाख के करीब है। सुप्रीम कोर्ट की रेलवे गोल्फ क्लब के लिए बोली का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कौमी असासे का मजाक बना रखा है, मैं इस केस से उकता चुका हूँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पहली बोली में तमाम बिडर्स को मुस्तरद कर दिया गया था, दोबारा से बिडिंग करना होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सब बिडर्स को मुस्तरद करने से वक्त ज़ाया होगा। रेलवे मुलाजमीन को कारोबार या गोल्फ का क्या तजुर्बा। अदालत ने केस की मजीद समाअत सितंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 4 रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिए गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग समेत 4 रेफरेंसेस ज़ेर समाअत थे। नैब कानून के मुताबिक ये रेफरेंसेस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक के दलाइल, बिलाल शेख और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस भी वापस। मंजूर कादिर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की भी नैब को वापसी। पंजाब असेंबली गैर कानूनी भर्तियां, परवेज इलाही और राय मुमताज की बादशाह गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने केस की समाअत की। मुकम्मल रिकॉर्ड अभी दस्तयाब नहीं। तफ्तीशी अफसर को कोयटा गया है, रिकॉर्ड उसके पास है। प्रोसिक्यूटर के दलाइल, फाजिल जल ने रिमार्क्स दिए, कहा कि काश अदालत के पास कोयटा से रिकॉर्ड फौरी मंगवाने का कोई इंतजाम होता। प्रोसिक्यूटर साहब जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। मर्दान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से अली मोहम्मद खान की रिहाई। पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। अली मोहम्मद खान को एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। थाना तूरू मुंतकिल। जलाओ घिराव केस में यास्मीन राशिद समेत 34 मुल्जिमान की बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समाअत 12 जून तक के लिए मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को आगाह किया कि केस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद में है। सरकारी वकील ने इस्तदा की कि अदालत आज मुकदमे में तारीख दे दे। PTI रहनुमा एजाज चौधरी को जेल में B क्लास देने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत लाहौर हाईकोर्ट ने 16 जून तक मुलतवी कर दी।